हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। यहाँ पे ये हमारे शेप्स दे रखे हैं और हमें इसकी नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइन फाइंड आउट करना है। सिमेट्री लाइन क्या होता है कि एक ऐसी लाइन होती है कि जिसके लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे के फिगर जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पर इस फिगर की बात करें तो हम इसमें एक ऐसी लाइन बना दें जिसकी दोनों पार्ट्स क्या हो, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो। तो इसकी सिमेट्रिक लाइन कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो इसके बिल्कुल सेंटर से जाए, हम इसका सेंटर पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 4 सेंटीमीटर का है, तो सेंटर क्या होगा 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से। तो यहाँ से एक लाइन इस तरह से जाए, ये एक हमारी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है, दूसरी कौन सी हो जाएगी? दूसरी यहाँ से जाएगा तो एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री को हम लोग डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डॉटेड लाइन होगी। और चूंकि ये एक स्क्वायर है, यहाँ पे ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, और स्क्वायर की जो डायगोनल्स होती है ना वो भी सिमेट्री लाइन होती हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से ये डॉटेड लाइन बना देंगे, ये भी हमारी सिमेट्रिक लाइन होंगी। सिमिलरली एक ये हमारी सिमेट्रिक लाइन होगी इस तरह से। तो इसके पास टोटल कितनी सिमेट्रिक लाइन हो गई? 4 सिमेट्रिक लाइन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 सिमेट्रिक लाइन। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट ये हमारा इस तरह का फिगर दे रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग दिख रहा है, लेकिन ये जो अगर बुक में देखेंगे तो ये पूरा एकदम परफेक्ट है, यानी जिस तरह से ये है उसी तरह से ये सारी चीजें जो है ना इक्वल है। तो ये भी हमारा बिल्कुल इसी की तरह होगा। इसके पास भी 4 सिमेट्रिक लाइन होगी। पहली क्या होगी? पहली हमारी इस तरह से जो सेंटर से जाएगी ऊपर से नीचे की तरफ। एक तो ये हो गई सिमेट्रिक लाइन, क्योंकि इस लाइन के इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है। तो एक तो ये हो गई। दूसरी क्या होगी? हमारी इस तरह से जाएगी, इस तरह से। तो ये दूसरी सिमेट्रिक लाइन हो गई। ठीक है, और तीसरी क्या हो सकती है? जो इसके डायगोनल से जाए, यानी कि इस तरह से। ये हमारी हो गई एक सिमेट्रिक लाइन, क्योंकि इसके इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम होगा। और जो चौथी होगी वो हमारी इस डायगोनल से जाएगी, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारी 4 सिमेट्रिक लाइन इसमें भी हो गई। इसको हम मान लेते हैं ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4। तो यहाँ पे भी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पे आते हैं। ये हमारा सी वाला पार्ट किस तरह से दे रखा है? यहाँ पे ये स्क्वायर के अंदर एक प्लस बना हुआ है। तो पहले तो हम इसकी ये वाली सिमेट्री लाइन देख लेते हैं जो बिल्कुल सेंटर से जा रही है इस तरह से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारी इसकी क्या होगी? एक सिमेट्रिक लाइन होगी, क्योंकि इसके इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है। उसी तरह से एक हमारी सिमेट्रिक लाइन ये हो जाएगी इस तरह से, क्योंकि इसका भी जो है इधर वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है। अब चूंकि ये एक स्क्वायर है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस क्या है हमारी? इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भी 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका मतलब ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर की जो है डायगोनल भी सिमेट्रिक होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डायगोनल क्या हो जाएगा? इस तरह से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डायगोनल के इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब ये भी जो है वो सिमेट्रिक लाइन होगी। उसके इधर वाला अगर हम देखें तो इस तरह से। तो इसके डायगोनल के इधर वाला और इधर वाला भी एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक लाइन हो जाएगी। तो इसके पास भी कितनी सिमेट्रिक लाइन होगी? 4 सिमेट्रिक लाइन होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4। अब आते हैं हम डी वाले पे। तो डी वाला ये हमारा क्या दे रखा है? ये एक जोकर बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका अगर हम एग्जैक्टली सेंटर से बीच से जो है एक लाइन निकालें इस तरह से, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अब अगर हम इस लाइन के
राइट साइड में देखें तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक आँख ही है, एक आँख यहाँ पे, इसका मुंह भी आधा आधा हो गया। तो यहाँ पे ये जो है ना सिमेट्रिक लाइन होगी, लेकिन इसके अलावा जो है कोई भी सिमेट्रिक लाइन नहीं हो सकती। सिमेट्रिक लाइन बेसिकली किस किस तरह से हम देखते हैं, एक तो ये हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल और एक ये जो है डायगोनल में। तो यहाँ पे वर्टिकल तो लाइन है, अगर हम हॉरिजेंटल करें तो ऊपर मुंह है, नीचे मुंह नहीं है, तो हॉरिजेंटल लाइन तो हो नहीं सकती। डायगोनली अगर देखें तो इधर अगर हम इस तरह से डायगोनल लें तो इसका मुंह जो है इधर आएगा और इसके पैर इधर जाएंगे, इधर पैर नहीं है, इधर मुंह नहीं है, तो डायगोनल भी नहीं हो सकता। तो इसके पास एक ही सिमेट्रिक लाइन होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट फिगर हमें क्या दे रखा है, ई वाला दे रखा है। ई वाला क्या दे रखा है, ये एक हेक्सागन है, 1 2 3 4 5 6 साइड्स है, तो ये एक हेक्सागन है। और एक और चीज है कि ये एक रेगुलर हेक्सागन है, क्योंकि इसकी सारी जो लेंथ, सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की हैं। और एक चीज हम हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगन है तो जितनी उसकी साइड होंगी उतनी ही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। कैसा भी हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो या उससे बड़ा स्क्वायर हो, फिर या फिर उससे बड़ा पेंटागन हो, फिर हेक्सागन हो, सेप्टागन हो, कोई भी हो, जितनी साइड्स होंगी उतनी ही उसकी सिमेट्रिक लाइन होगी, बस रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी सिमेट्रिक लाइन कौन कौन सी हो सकती हैं। एक तो अगर हम इन कॉर्नर्स को मिला दें, इन वर्टिक्स को मिला दें, जैसे ये देखो, एक तो ये हमारी सिमेट्रिक लाइन हो जाएगी इस तरह से, दूसरी ये हो जाएगी इस तरह से, तीसरी ये हो जाएगी इस तरह से, और चौथी, अब क्या करेंगे, ये जो साइड दे रखी ना, इनके एग्जैक्टली सेंटर से हम एक लाइन फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगी एक इस तरह से, उसके बाद में एक इसके इस सेंटर से जाएगी इस तरह से, और फिर इधर से जाएगी इस तरह से। तो ये हमारी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, ये एक फिगर दे रखा है। क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, उसके अंदर एक हेक्सागन दे रखा है, उसके अंदर एक स्टार बना हुआ है। तो अब यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं। पहले तो हम इसकी वर्टिसेस को मिला लेते हैं, जैसे ये वर्टिस है, ये है, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, इसको हम बोल देंगे L1। दूसरा क्या होगा कि हम इसके साथ इसको इस तरह से मिलाएंगे तो एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, इसको बोलेंगे हम L2। और फिर इसको हम इस तरह से मिलाएंगे तो एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे L3। उसके बाद में अब यहाँ पे ये वर्टिसेस तो मिला दिए, अब इसकी ये जो है ना साइड होती है उसके हम आधी करेंगे। अब यहाँ पे ये साइड है, इसके बीच से अगर हम लेके जाएं सेंटर से, तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, इसको हम बोल देते हैं L4। उसी तरह से हम इन दो पॉइंट्स के बीच से लेकर जाते हैं तो एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे L5। उसके बाद में यहां से जाते हैं हम इस तरह से, तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे L6। तो इसके पास भी टोटल 6 ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके अलावा और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 6। उसके नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा G वाला फिगर दे रखा है। अब लाइन ऑफ सिमेट्री हम किस तरह से चेक करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से, फिर वर्टिकल और उसके बाद में डायगोनली। अब अगर हम इसकी वर्टिकल लाइन चेक करें, जैसे अगर हमने इसको मान लिया कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जो इस साइड हो वैसा ही इस साइड हो। तो अब अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है और इधर ये ऐसा दे रखा है, तो ये सिमेट्रिक फिगर होता अगर ये यहाँ पे दे रखा होता,
इस तरह से, और इसको इस तरह से शेड किया होता। उसी तरह से जिस तरह से ये नीचे दे रखा है, ये अगर इधर दिया होता तब ये जो है हमारा सिमेट्रिक होता, लेकिन इस वक्त ये सिमेट्रिक नहीं है, वर्टिकल में। इसी तरह से अगर हम हॉरिजेंटल में चेक करें, ठीक है, तो हॉरिजेंटल में क्या होगा कि ये सिमेट्रिक लाइन तब होती जब जिस तरह से ये नीचे दे रखा है इसी तरह से ये ऊपर होता। सिमिलरली जिस तरह से ये ऊपर दे रखा है उसी तरह से अगर ये नीचे भी होता तब ये सिमेट्रिक होता। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस लाइन को सिमेट्रिक लाइन माने तो यहाँ पे ऊपर तो दे रखा है लेकिन नीचे नहीं दे रखा है, तो हॉरिजॉन्टल भी नहीं होगा। डायगोनल की अगर हम बात करें तो डायगोनल भी नहीं होगा, क्योंकि डायगोनल इसलिए नहीं होगा, देखो यहाँ पे ये इस तरह से गोल पार्ट है और यहाँ पे ये इस तरह से थोड़ा बेंड टाइप का पार्ट है, तो इसका मतलब डायगोनली भी नहीं होगा। उसके बाद में एक ये डायगोनल से चेक करें, अगर इस डायगोनल से चेक करेंगे हम तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये जब इधर जाएगा तो ये इसका इधर आ जाएगा ये, और ये इधर जाएगा, यानी बराबर फिट नहीं बैठेगा। तो समझाने के लिए हम बता देते हैं कि किस तरह से ये हो जाएगा। जैसे ये अगर हम डायगोनली देखें, पहले इसको इस तरह से बना लेते हैं यहाँ पे, और ये हम मान लेते हैं कि डायगोनल है, तो ये इधर किस तरह से जाएगा, यहाँ पे हम इस तरह से एक डॉटेड लाइन ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम यहाँ रख लेंगे, ये पॉइंट ऐसे ही रहेगा, तो ये इस तरह का फिगर हो जाएगा, ठीक है। ये जब इधर जाएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, तो अब ये सिमेट्रिक है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ऐसा फिगर दे रखा है, तो डायगोनली भी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसके पास कितनी सिमेट्रिक लाइन होंगी, 0, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट एच पे, तो एच हमारा क्या दे रखा है, ये एक हमारा फिगर दे रखा है। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो, पहले तो हम वर्टिकल देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये वर्टिकल मान लिया, ये होगी। तो अब अगर हम इसके इधर देखें और इधर देखें, इधर ये देखो ये वर्टिकल लाइन है पर इधर इस तरह की लाइन नहीं है, तो इसका मतलब वर्टिकली तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब चूंकि ये चारों तरफ से एक ही जैसा है तो हॉरिजॉन्टल भी सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन अगर हम डायगोनली देखें तो डायगोनल किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। जैसे ये हमने सिमेट्रिक लाइन मानी, तो ये जो पार्ट है ना ये इधर नहीं है, इधर किस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, ठीक है। और ये पार्ट इधर नहीं है, इसका मतलब ये फिगर सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसके पास भी कोई सिमेट्रिक लाइन नहीं है, तो यहाँ पे भी हम 0 लिखेंगे, 0 सिमेट्रिक लाइन। नेक्स्ट आता है आई वाला फिगर। आई वाला फिगर क्या दे रखा है, ये हमें एक फ्लावर टाइप का दे रखा है और इसमें 5 पत्तियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसका एक इस तरह से लाइन बना दें, इस तरह से सेंटर से होते हुए, तो ये एक इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो ये L1 हम इसको मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, चूंकि ये जो इसकी पत्तियां हैं वो सारी एक जैसी सेम है, तो अगर हम एक लाइन इस तरह से यहाँ से फाइंड आउट करें, फिर यहाँ से, उसके बाद में यहाँ से, उसके बाद में यहाँ से, तो कितना हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री, जितनी इसकी पत्तियां हैं, तो पत्तियां इसकी 5 है, तो इसका मतलब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।